हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होगे भाई। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फिजिक्स चैनल फिजिक्स मंत्रा। आज हम लोग बेटा जो है एक नए चैप्टर के साथ आए हैं और नया चैप्टर यू नो दैट आपको पता है इट मीन सेकेंड चैप्टर क्लास 11th का, जो बहुत ही अच्छा प्यारा चैप्टर है। यानी कि यू नो दैट आपको बड़ा ही इंटरेस्ट लगेगा, बड़ा ही रुचिकर लगेगा, अच्छा लगेगा। आप उसको अच्छी तरह पढ़ेंगे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है। और आप जो है उसमें कह सकते हैं कि जब आप कंटेंट आपको उसमें मिलेगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ेंगे। ठीक है। तो कंटिन्यूटी आप बनाए रखें, चैनल देखते रहिए। तो लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज द यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके बेटा, द चैप्टर इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। okay, units and measurement, that is a new chapter and that is the most interesting chapter। या तो हम ये कहें कि फिजिक्स की जो स्टार्टिंग 11 है बेटा, वो इस चैप्टर से है। फर्स्ट चैप्टर तो हमने पढ़ा फिजिकल वर्ड, लेकिन जो मार्किंग वाला हमारा चैप्टर है, जो को मार्किंग प्रोवाइड करेगा, वो क्या है? यूनिट्स और मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है। तो हम लोग बड़े ध्यान से इसको पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और ये कह सकते हैं कि ये एक हमारा जो है फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, पूरे फिजिक्स को फाउंडेशन देता है। यानी पूरे चैप्टर्स, फिजिक्स के जो चैप्टर्स हैं 11 में, उनको फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, या हम कह सकते हैं होल ऑफ फिजिक्स को फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। तो लगे रहिए बेटा, पढ़ते रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। हम भी कंटिन्यू चैप्टर का टॉपिक टू टॉपिक आपको एक्सप्लेन कराते रहेंगे। तो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन of the first content of this chapter is physical quantities and unit। the first content is physical quantities and unit। physical quantities and unit। okay, फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट। बच्चों, आपको पता है कि बेटा फिजिक्स जो ओवरऑल हम फिजिक्स की बात करें तो क्लास 11th में फिजिक्स को बेटा फिजिकल क्वांटिटीज के रेस्पेक्ट में ही दिखाया गया है। और आपको पता है फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज का ही हम लोग स्टडी करते हैं। आप क्लास 9 से या 10th की बात करें, चाहे 11th या 12th की बात करें, या हायर क्लास की बात करेंगे, तो फिजिकल क्वांटिटीज के बगैर फिजिक्स अधूरी है। इट मींस फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज और उसके जो भी कंटेंट हैं या जो भी उसके जो फिनोमेना हैं उसको हम स्टडी करते हैं, जो भी उसके एप्लीकेशन है हम स्टडी करते हैं। यानी हम कह सकते हैं फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी किया जाता है। अब ये बात उठती है कि बेटा ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? अब नए बच्चे हैं या जो नहीं समझ रहे हैं वो, उनको पता होगा फिजिकल क्वांटिटीज है क्या। 9th में हम लोग इस फ्लो में पढ़ते आए हैं, 10th फ्लो में पढ़ते आए हैं। फिजिकल क्वांटिटीज बहुत ज्यादा जो है ध्यान नहीं दिए हैं, बट फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम लोग पढ़ते आए हैं, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, एक्सेट्रा, चलिए स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया। बट फिजिकल क्वांटिटीज जो है ये है क्या? इसको हम इट मींस कैसे डिफाइन करेंगे, बताएंगे कैसे, क्या है फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि हमारा फर्स्ट कंटेंट है इस चैप्टर का। तो हम यहां आपसे बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज है क्या। बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज जो फिजिक्स का एक फाउंडेशन है, दैट इज अ फाउंडेशन ऑफ द फिजिक्स। इस क्वांटिटीज को हम ये कह सकते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर किए जा सके, चाहे डायरेक्टली मेथड से चाहे इनडायरेक्टली मेथड से हम मेजरमेंट करें। इट मींस मेजरमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली,
और उसमें फिजिक्स के लॉज जो है यूज किए जाएं, फिजिक्स के लॉज के थ्रू जो है बताए जाएं, उसका एक्सप्लेनेशन हो फिजिक्स के लॉज के थ्रू, तो दैट इज सेड टू बी फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमने जैसे बताया कि आप कोई ऐसा नहीं है कि आप उसको समझ में ना आवे, बट हम लोग 9th में ऐसे एक फ्लो पढ़ते आते थे कि फिजिकल क्वांटिटीज, मास और मास पढ़ते थे, लेंथ पढ़ते थे, डिस्टेंस पढ़ते थे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ते थे, तमाम बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते थे। लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज है क्या, इसको हमने पढ़ा नहीं हम लोगों ने 9th 10th में, बट 11th में आपको पढ़ना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटीज की हम एक्चुअल में कहें तो उसकी क्या डेफिनेशन, परिभाषा क्या है। तो आपको यहां पता होगा दैट अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो those quantities which is measured directly or indirectly, okay, which is measured directly or indirectly, okay, which is measured directly or indirectly। जब हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर करें, इस मीन्स जिस क्वांटिटी को डायरेक्ट मेजर करें या इनडायरेक्ट मेजर करें, डायरेक्ट मेजर करने का मतलब ये है कि जैसे दैट हम किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसको मेजर करें। इनडायरेक्ट मेथड में जैसे हम उसके एक स्पेसिफिक लॉस के थ्रू जो है मेजरमेंट करें। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर करें, एंड इन विच which is measured directly and indirectly, in which a law of physics can be considered, in which the law of physics can be considered, in which the law of physics can be considered, okay। So that is said to be physical quantities। It means those quantities which is measured directly or indirectly, in which the law of physics can be considered, is said to be physical quantities, okay बेटा, that is said to be physical quantities। बहुत सिंपल सी बात है। और जैसे हम एग्जांपल ले, मास को क्या है, डायरेक्ट मास को हम मेजर करते हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली मेथड से भी, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर कर सकते हैं, विथ यूनिट, वैसे मेजरमेंट यूनिट में करते हैं, ठीक है। तो एवरी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली में मेजर करते हैं, तो ये फिजिकल इस तरह की क्वांटिटीज क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज को इस चैप्टर में मेजरमेंट के रिस्पेक्ट में फिजिकल क्वांटिटीज को ये 2 भागों में डिवाइड किया गया है। वैसे तो कहा जाए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मेनली तो 2 पार्ट्स इसके हैं। पहला पार्ट दैट अगर हम बात करें तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, एंड सेकेंड इज डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज, ओके। फर्स्ट इज द फंडामेंटल एंड सेकंड इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ओके। तो ये हमारे जो है पार्ट हैं उस फिजिकल क्वांटिटीज को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक फंडामेंटल, एक डिराइव। यानी पूरे फिजिकल क्वांटिटीज को आप काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। अगर हम एक फंडामेंटल की स्टार्टिंग करें तो क्या है, लेंथ है, मास है, टाइम है ना। ऐसे ही बहुत सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, बहुत सारे क्या 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व इन दिस फिजिक्स, ओके। तो
फंडामेंटल और उसके बाद जो हमारे आते हैं कहां है, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अच्छा, एक और डिवाइड किया गया है जिसको कहते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो थर्ड को हम यहां पर अगर ड्राइव को हम यहां लिख दें डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज और थर्ड यहां लिखें सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, जिसमें हमारा जो है एंगल और सॉलिड एंगल दो आता है यहां पे, ठीक है। एक आपका जो है एंगल है जिसकी यूनिट रेडियन होती है, एक आता है सॉलिड एंगल, ठीक है। तो यहां पर दो तरह के क्वांटिटीज आते हैं, एक आपका एंगल और एक सॉलिड एंगल। यहां पे फंडामेंटल क्या है, हमारा जो मेन दो भाग हैं फंडामेंटल और ड्राइव, इसको हम समझें तो फंडामेंटल हमारे टोटल 7 हैं, जिसमें पहला क्या है, मास, लेंथ, ओके, टाइम, ओके, एंड यू नो दैट टेम्परेचर, ठीक है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है। 7 है टोटल, 4 ये हो गए, 3 और होंगे। और क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट आपने 10th में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, 10th में आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये बड़ा ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्लास 12th फाइनल में ये आपको लाइट में मिलेगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये इट मींस टॉपिक में ये बुक में है, बट सीबीएसई में है, यूपी बोर्ड में तो ये है, बट सीबीएसई के बुक में जो है इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट ये हमारा ऑप्टिक्स से यानी लाइट से रिलेटेड ये हमारा टॉपिक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दैट इज द फिजिकल क्वांटिटीज, ओके। एंड लास्ट इज द ये 4 to 6 हो गया, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है बेटा। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है। और इनकी डेफिनेशन क्या है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, अगर आप फंडामेंटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, इट मींस दोज क्वांटिटीज which is obtained directly or indirectly, and which is independent to each other, those quantities which is obtained directly or indirectly and independent to each other। ये सारी क्वांटिटीज आपस में इंडिपेंडेंट है, कोई डिपेंडेंट नहीं है। यानी कि दैट अगर हम बात करें मास लेंथ आपस में डिपेंडेंट नहीं, मास लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर डिपेंड करता है, ठीक है। तो दैट इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो अब डेफिनेशन क्या होगा, दोज क्वांटिटीज व्हिच इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड नॉट डिपेंड टू ईच अदर, इट मींस कह सकते हैं विच इज इंडिपेंडेंट, विच इज इंडिपेंडेंट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ना कि आपस में ये डिपेंड नहीं करते हैं, ये आपस में जो है एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, आपस में अलग अलग एक दूसरे को डिफाइन करते हैं, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। अगला जो हमारा है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज है, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज दैट दोज क्वांटिटीज which is dependent to each other and obtained with the help of fundamental quantities। ध्यान समझिएगा, ड्राइव क्वांटिटीज के हम एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए भाई, स्पीड ले लीजिए, चलिए वेलोसिटी ले लीजिए, ठीक है, एक्सेलरेशन ले लीजिए, बहुत सारे हैं, ठीक है, इस फंडामेंटल के अलावा। और यहां पर जो हमारा जो ये एंगल और सॉलिड एंगल इसको छोड़ करके जितने भी आएंगे सब ड्राइव क्वांटिटीज में आएंगे बेटा, ठीक है। तो स्पीड ये हमारा ड्राइव क्वांटिटीज है। तो हमने डेफिनेशन क्या होता है ड्राइव का, कि दोज क्वांटिटीज which is dependent to each other and obtained by the help of fundamental quantities। फंडामेंटल क्वांटिटीज की सहायता से जो क्वांटिटीज प्राप्त होंगे वो ड्राइव क्वांटिटीज होंगे। जैसे हम स्पीड की बात करें, स्पीड बराबर क्या होगा, दैट आपने पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज द फंडामेंटल, लेंथ, टाइम इज द फंडामेंटल, दैट इज फंडामेंटल, देख सकते हैं। तो फंडामेंटल की सहायता से ही हम क्या प्राप्त करते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्राइव, और बहुत सारे एग्जांपल ड्राइव के हैं। उसके बाद हमारा सप्लीमेंट्री आता है, जिसमें हमारा आपका उन्होंने बताया सप्लीमेंट्री, जैसे प्लेन एंगल की बात करते हैं, प्लेन एंगल, और दूसरा क्या है, सॉलिड एंगल,
सॉलिड एंगल। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये एक सर्कुलर पाथ पे, इट मींस आर्क के थ्रू जो एंगल मेंटेन करते हैं सेंटर पर, वहां पर हमारा ये दो जो है सप्लीमेंट्री हमारा फिजिकल क्वांटिटीज होता है, दैट इज अ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे फिजिकल क्वांटिटीज को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, एक फंडामेंटल, ड्राइव और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, दो ये मेन हमारे हैं, फंडामेंटल और ड्राइव, जो हम पूरे जो है कह सकते हैं बुक में पढ़ेंगे और आगे इसका यूज भी है, और आगे यानी नेक्स्ट क्लास में भी, हायर क्लास में भी इस सबका यूज किया गया है। ठीक है, तो आई थिंक दैट आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, ओके, एंड नेक्स्ट यू नो इस आई थिंक दैट समझ में आ गया होगा आपको। ओके, तो नेक्स्ट इज द यूनिट। नेक्स्ट इज द यूनिट। यूनिट क्या है, ध्यान दें, यूनिट क्या है। चलिए भाई हम लोग इसकी बात करते हैं, इसको आप लिख लें। ठीक है, और आई थिंक दैट समझ में आया, बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है। फंडामेंटल, ड्राइव, सप्लीमेंट्री, तीन भागों में डिवाइड किया गया है पूरे फिजिकल क्वांटिटीज को, फिजिक्स के पीरियड फिजिकल क्वांटिटीज को। जैसे फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल बेसिक है, ये है, ये आपस में क्या है, डिपेंड नहीं करते एक दूसरे पर। ठीक है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनको हम फॉर्म कर सकते हैं। ड्राइव क्या है भाई, ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और फंडामेंटल से प्राप्त किए जाते हैं की सहायता से। और सप्लीमेंट्री क्या है, ये दो हमारे क्वांटिटीज हैं, केवल एक प्लेन है एक सॉलिड है। ठीक है, तो आई थिंक दैट ये आपको समझ में आया होगा बेटा, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। उसके बाद हमारा जो अगला है वो है यूनिट। यूनिट क्या है, ध्यान दें, यूनिट की डेफिनेशन सबसे पहले जानना है। यूनिट आपने 9th में पढ़ा होगा, यूनिट, मास यूनिट क्या है, टाइम यूनिट क्या है, आपने रिस्पांस किया है, टाइम यूनिट सेकंड है, मास यूनिट किलोग्राम है, इस तरीके से। बट यूनिट की डेफिनेशन क्या है, यूनिट है क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट। यूनिट क्या है, ये एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इट इज डिफाइंड एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म इन विच द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड, जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म है, दैट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, इट इज डिफाइंड एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म in which a physical quantities can be measured, यानी ठीक है, मतलब एक ऐसा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें हम उस फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। अब मास हम लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, मास को कैसे मेजर करते हैं, किलोग्राम है, ग्राम है, टाइम को हम कैसे मेजर करते हैं, सेकंड में है, तो बहुत सारे इस तरीके से जो है फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसको हम इट मींस यूनिट में मेजर करते हैं, और सबकी अलग अलग जो है यूनिट दी गई है। तो यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया गया है जिसमें हम उस फिजिकल क्वांटिटीज को उसे मेजर करते हैं। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट। आप इसको लिख लें, तैयार कर लें। ठीक है, तो हमारा ये दो टॉपिक, फिजिकल क्वांटिटीज या यूनिट, कंप्लीट होता है। फिजिकल क्वांटिटीज ये और यूनिट। यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें हम किसी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं, उसको नापते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक दैट आपको समझ में आया होगा। ओके, तो इसको रिपीट करें, कंटिन्यू वाचिंग दिस चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।